नवरात्रों के साथ जिस चीज का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है वो है रास गरबा और डांडिया। क्या देश और क्या विदेश, हर जगह इनकी धूम मची रहती है। महीना भर पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो नृत्यों का पथ संचालन हो या फिर कपड़ों की बात हो, गहनों की बात हो या सजावट की बात हो। हर चीज में नवीनता लाने की भरपूर तैयारी की जाती है। 9 दिनों में नव साधनों से माँ को प्रसन्न करने के तरह तरह के जतन किए जाते हैं और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। माहौल में एक बार फिर से चारों ओर गरबा की धूम है। जगह जगह सजे दुर्गा पंडालों के साथ गरबा, रास और डांडिया के मंच भी सज चुके हैं। गरबा, रास और डांडिया, इन पारंपरिक नृत्यों में अंतर बहुत ही थोड़ा सा होता है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नवरात्रि के समय 9 दिनों तक किया जाता है और ये नाम संस्कृत भाषा से आया हुआ है। गरबा नृत्य करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिक के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस नृत्य में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, बस हाथों की भंगिमाओं के साथ यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य माँ के गर्भ में जीवन का प्रदर्शन करने वाली लौ का प्रतीक है। साथ ही गरबा नृत्य के दौरान बना गोला जीवन चक्र को दर्शाता है। और इसी का दूसरा प्रकार है डांडिया। डांडिया का प्रयोग नृत्य करते समय छड़ियों को आपस में टकराने के लिए किया जाता है। यह नृत्य देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिवसीय युद्ध को दर्शाने और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा विजयी हुई थी और पुरुष और महिलाएं दोनों ही रंगीन और सजावटी बांस की छड़ियों के साथ ढोलक और तबला जैसे वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। इसमें देवी और राक्षसों के बीच युद्ध को प्रस्तुत करने का एक सुंदर तरीका माना जाता है। शुरुआत में देवी के निकट छेद वाले घट में दीप ले जाने के क्रम में यह नृत्य शुरू होता है। यह घट दीप गर्भ कहलाता है और वर्ण लोक से यही शब्द गरबा बन गया। आजकल नवरात्रों में कच्चे मिट्टी के सचिद घड़े को फूल पत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है और उसमें चांदी का सिक्का भी डाला जाता है। नवरात्रों की पहली रात्रि को गरबा की स्थापना होती है और फिर उसमें 4 ज्योतियां प्रज्वलित की जाती हैं। इसके चारों ओर ताली बजाकर नृत्य करते हुए फेरे लगाए जाते हैं। ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मंजीरा और इन सब चीजों का प्रयोग ताल देने के लिए किया जाता है। स्त्रियां 2 या 4 के समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार से आवर्तन करती हैं और नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। देवी के गीत या कृष्ण लीला से संबंधित गीत इस दौरान गाए जाते हैं। नवरात्र के अलावा खुशियों के अवसर, फसल के पकने के अवसर पर भी डांडिया रास किया जाता है जो सबको मस्ती से भर देता है। और इसी का ही एक रूप है जो वृंदावन से आया हुआ है, जिसमें भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों की रास लीला भी होती है। साथ मिलकर नाचने से आपसी सद्भाव तो कायम होता ही है, एकजुटता और माता के प्रति समर्पण भी प्रदर्शित होता है। दोनों नृत्यों के बीच एक छोटा सा अंतर है। गरबा माँ दुर्गा की आरती के पहले किया जाता है, जबकि डांडिया माँ दुर्गा की आरती के बाद खेला जाता है। डांडिया के लिए लकड़ी की 2 स्टिक्स की जरूरत होती है, जिनका इस्तेमाल नृत्य के लिए और आपस में टकराने के लिए किया जाता है। और वहीं गरबा में किसी और सामान की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हाथों की भंगिमाओं से ही इसमें सब कुछ प्रदर्शित कर दिया जाता है। डांडिया की शुरुआत वृंदावन से हुई थी, जिसमें रंगीन छड़ी हाथ में ली जाती है और माँ के पूजन के बाद डांडिया शुरू हो जाता है। इस रंगीन छड़ी को माँ दुर्गा की तलवार के तौर पर भी देखा जाता है। सिर्फ इसके लिए ही इसको तलवार नृत्य या डांस ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है। गरबा कई प्रकार का होता है, जिसमें बेताली गरबा, 2 ताली गरबा, 3 ताली गरबा, रास और हिंच जैसे बहुत सारे प्रकार शामिल होते हैं। इन 9 दिनों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों, चनिया चोली, केड़िया, पगड़ी और गहने पहनकर तरह तरह के नृत्य करते हैं। और गरबा पोशाक के भी 3 भाग होते हैं। महिलाएं चोली या ब्लाउज, चनिया या लंबी स्कर्ट और चमकदार दुपट्टे पहनती हैं और पुरुष कड़ू के साथ पगड़ी पहनते हैं। और गहनों की तो छटा ही निराली है। जितने तरह के लोग उतने तरह के गहने और उतनी तरह की सजावट और उतनी तरह का पहनावा होता है। शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का उत्सव है नवरात्र। ये रंग बिरंगा त्योहार लोगों के मन में आशा, उत्साह और उमंग का संचार करता है, लोगों को खुशियाँ देता है। डांडिया नृत्य के समय डांडिया लड़ाने से जो आवाज उत्पन्न होती है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। तालियों और डांडियों के प्रयोग से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। पूरे शरीर का व्यायाम होने से वजन तो घटता ही है,
चुस्ती, स्फूर्ति, स्वास्थ्य के साथ फिटनेस कायम रहती है। आध्यात्मिक शांति और मातृशक्ति का सम्मान है डांडिया रास। आपसी सामंजस्य और तैयारियों का उत्साह नर्तकों को एक अलग ही रंग संसार में ले जाता है और इसमें जीवन का हर रंग शामिल है। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड।